नमस्ते। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी इकाई 6ठी घर, जिसके लेखक है भोलाभाई पटेल और जिसका साहित्य प्रकार है निबंध। दोस्तों, इस गद्य के सारांश की आगे के भाग में हमने चर्चा प्रारंभ कर दी थी और अभी तक हमने ये देखा था कि शहर में स्थायी हो जाने के बाद लेखक का जो गांव का घर है वह यूं ही बंद पड़ा रहा था। बंद रहने के कारण आंगन दालान में कचरे कूड़े के ढेर हो गए थे। पुराने परिवार वाले जो है, सगे संबंधी जो है, पड़ोसी जो है वह चले गए थे। वहाँ नए सबके रहने वाले आ गए थे, जिनके साथ लेखक और उसके परिवार का अभी तक नाता बंध नहीं पाया था। अब उस घर के रखने का कोई कारण रह नहीं गया था। तो आखिर लेखक जो है वह लेखक और उसके परिवार वाले जो है वे मिलकर ये निर्णय करते हैं कि गांव का ये जो बंद पड़ा घर है उसे बेच दिया जाए। और एक दिन ऑफर आया भी सही। ऑफर करने वाला व्यक्ति भरोसेमंद था और बेचने का निर्णय जो है वह कर दिया गया। लेकिन आखिर मन में ये विचार भी लेखक के आते हैं कि पुश्तैनी घर है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ऐसे पुराने घर को आखिर क्यों बेचा जाए। सदियों से जो चला आ रहा घर है उसे इस प्रकार से आखिर क्यों बेचा जाए। मन में एक प्रकार की भावना लेखक के मन में उमड़ पड़ती है, क्योंकि लेखक और उसके परिवार के अनेक अच्छे बुरे प्रसंग जो है उसका यह घर पूरा साक्षी है। जीवन में जो अच्छे बुरे प्रसंग घटित हुए उनका यह घर साक्षी है, गवाह है। ऐसे पुराने घर को आखिर क्यों बेचा जाए। बार बार लेखक का मन व्यग्र बेचैन होने लगता। और वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। अब आगे लेखक जो है वह अपने बचपन की जो यादें हैं उन यादों को ताज़ा करते हैं कि उस घर के साथ साथ उनकी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक की जितनी यादें हैं वे सभी उस घर के साथ लेखक की जुड़ी हुई हैं। लेखक कहते हैं कि इसी घर में मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरा दाम्पत्य जीवन भी इसी घर में बीता है। मेरे बहनें जो है वह इसी घर के आंगन में विवाह मंडप में भी बंधी थी। इतना ही नहीं, लेखक अपने घर की जो बचपन की यादें हैं उनको ताज़ा करते हैं, उनको याद करते हैं। लेखक कहते हैं कि इसी घर के आंगन में से सबसे पहले मैं जो है वह किस प्रकार से पाठशाला में कंधे पर थैला रखकर गया था। इसी घर के आंगन में बचपन में मैं किस प्रकार से खेलता था और साथ ही साथ इसी घर के आंगन में बैठकर लेखक ने पहले ककहरा जो है वह सीखा था। यानी कि पढ़ाई का प्रारंभ भी इसी घर में उन्होंने किया था और कंधे पर थैला डालकर पहले पाठशाला में भी इसी घर के आंगन को पार करके गए थे। इतना ही नहीं, जब परगांव पढ़ने गए तब भी इसी घर के आंगन को पार करके परगांव पढ़ने के लिए लेखक गए थे। इतना ही नहीं, शहर में स्थायी हुए इनसे पहले की जितनी यादें हैं वे सभी लेखक यहाँ पर दोहराते हैं कि उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत भी इसी घर के आंगन में हुई थी। उनके बहन भाई सभी के विवाह मंडप भी इसी घर के आंगन में बंधे थे और वह भी दाम्पत्य जीवन में इसी घर के आंगन में
प्रवेश उन्होंने किया था। इतना ही नहीं, पास पड़ोस वाले जो है उनके साथ कभी कभी लड़ाई झगड़ा जो है और फिर स्नेह मिलन जो है वह भी इसी घर के आंगन में हुआ था। बिरादरी वाले जो है उनका लड़ाई झगड़ा भी इसी आंगन में हुआ था। और रात को सब पड़ोसी पास पड़ोस वाले मिलकर जिस प्रकार की विश्रम्भ कथाएं किया करते थे उनका भी लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं। विश्रम्भ कथा का अर्थ होता है विश्राम के समय जो प्रेम पूर्ण बातें की जाती है, वे रात के समय ठंडी के समय अलाव जलाकर सब लोग बैठ जाते और विश्रम्भ कथाएं जो है प्रेमपूर्ण बातें जो है वह किया करते थे। उसका भी लेखक यहाँ पर वर्णन जो है वह कर रहा है। और इसी घर के आंगन में इतना ही नहीं, सिर्फ उनके जीवन के परिवार जो है उनका ही नहीं बल्कि उनके साथ जो पशु जुड़े हुए थे उस परिवार के, उनकी भी बात लेखक यहाँ पर करते हैं कि किस प्रकार से इस घर के आंगन में ही, दालान में ही उनके बैल, पड़िया, बछड़े, गाय आदि जो है वह किस प्रकार से बांधे जाते थे। इस घर के आंगन में भैंस, गाय, पड़िया, बैल, बछड़े आदि सब भी इसी आंगन में बांधे जाते थे। ये सभी यादें लेखक दोहराने लगते हैं। कौन कौन सी उनकी यादें? तो कि बचपन में किस प्रकार वे इस आंगन में खेल रहे थे। सबसे पहले ककहरा भी उन्होंने इसी आंगन में बैठकर सीखा था। पहले पाठशाला में जो है वह कंधे पर थैला डालकर पढ़ने गए थे, इसी आंगन को पार करके गए थे। और गांव पढ़ने गए तो इसी आंगन को पार करके गए। इतना ही नहीं, शहर में जब पढ़ने गए तब भी इसी आंगन को पार करके गए थे। उनके भाई बहन और खुद लेखक का दाम्पत्य जीवन इसी आंगन में प्रारंभ हुआ था। उनके भाई बहन के विवाह मंडप, उनकी बहनें जो है वे कहते हैं कि इसी आंगन में जो बंधे हुए विवाह मंडप में उनका जीवन शुरू हुआ था। पास पड़ोस वालों के साथ लड़ाई झगड़ा, फिर स्नेह मिलन, बिरादरी के जो लोग हैं उनके साथ लड़ाई और झगड़ा हुआ था। और रात को अलाव के पास बैठकर जो विश्रम्भ कथाएं किया करते थे सभी परिवार वाले। और इतना ही नहीं, पशु जो इस आंगन में बांधे जाते थे, भैंस, पड़िया, गाय, बछड़े आदि जो बांधे जाते थे, उनकी भी यादें लेखक को यहाँ पर हुआ आती है। और लेखक का मन जो है वह भावुक होने लगता है। जैसे अच्छे प्रसंगों का यह घर साक्षी है, ठीक वैसे ही कुछ बुरे प्रसंगों का भी यह घर जो है वह साक्षी है। लेखक कहते हैं कि इसी घर के आंगन में और दालान में, दालान का अर्थ होता है घर के आगे का बैठक का जो हिस्सा है, इसी घर के आंगन में और दालान में लेखक के जो दादी है और दादा है उसे मृत्यु के समय सुलाकर उसकी पूजा विधि जो है वह इसी घर के आंगन में की गई थी। इतना ही नहीं, जब लेखक के पिताजी की मृत्यु हुई तो उस समय उसके पिताजी को भी इसी घर के आंगन में सुलाकर उनको पूजा विधि की गई थी और उनकी अर्थियाँ जो है वह बांधी गई थी। तो ये घर जो है वह सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रसंगों का ही साक्षी नहीं है, बल्कि जीवन में जो अघटित घटनाएं घटी है, बुरे प्रसंग जो हुए हैं उनका भी यह घर साक्षी है, गवाह है। लेखक की यादें दोहराते हुए अब उनके घर के आसपास का जो वातावरण है, वहाँ पास पड़ोस में क्या स्थिति थी और अब क्या परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा है, उनकी भी लेखक जो है वह बात करते हैं। घर के आसपास पास पड़ोस वाले जो रहते थे, जब लेखक खुद वहाँ पर गांव में रहा करते थे तब, और अब उसमें क्या परिवर्तन आया है, उनकी लेखक थोड़ी बात जो है वह आगे इस निबंध में कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे घर के दोनों ओर जो है एक और घर था, दोनों ओर दूसरे एक एक घर थे।
ये घर उसके निकटतम साथी अर्थात मित्र का था। दोनों और जो घर थे उनमें से एक घर उसका निकट का जो साथी मित्र है उसका था, और उसका मित्र जो है वह अब शहर में चला गया है, तो वह घर अब बंद रहने लगा। और लेखक उसका कारण देते हैं कि मित्र जो है वह रोजी रोटी के लिए पहले पहले कई सारे शहर में स्थायी हुआ, रहा, घूमा, और फिर जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो वह अब अहमदाबाद में रहने लगा है, इसलिए उसका यह घर जो है वह अब बिल्कुल बंद रहा है। और इसी घर के आंगन में उनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई उसके बाद कई ऐसे पड़ोस वाले आए जिन्होंने आंगन में हक स्थापित किया। उनकी मृत्यु के बाद उसका मित्र जो है अब स्थायी रूप से अहमदाबाद रहने लगा। उसके बाद के मकान की लेखक बात करते हैं, तो उसके बाद का जो मकान है वह काशी बुआ का मकान है। और अब काशी बुआ की भी मृत्यु हो गई है। काफ़ी समय तक यह काशी बुआ जो है वह जब तक जिंदा थी तो वर्षों तक जहाँ वे रेत घड़ी लेकर सामायिक किया करती थी उसका भी उल्लेख लेखक करते हैं कि बुआ का जो मकान था उसके आगे के भाग में बुआ जो काशी बुआ जो है वह रेत घड़ी और सामायिक किया करती थी उसे लेकर रोज रोज। सामायिक मतलब एक प्रकार का धार्मिक पाठ है। तो अब काशी बुआ की भी मृत्यु हो गई है, तो वह घर जो है उसके आंगन में एक तोंद वाला बारोड़ जो है वह सोता हुआ नजर आता। क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि काशी बुआ की मृत्यु के बाद अब उस घर में कोई रह नहीं रहा है। उसका जो दालान का भाग है वहाँ पर एक तोंद वाला बारोट सोता हुआ नजर आता है, इसके सिवा और कोई वहाँ पर नहीं। लेखक कहते हैं कि सामने वाला जो मकान है उसका मालिक प्रौढ़ अवस्था में ही मृत्यु हो गई, परंतु वह कुंवारा ही चल बसा। उन्होंने विवाह नहीं किया था और प्रौढ़ अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जिसने भी ये घर खरीदा उसने मकान के लिए आगे के भाग के लिए दालान और आंगन के लिए लड़ाई झगड़ा स्थापित किया। उसके बाद जब यह घर गिर गया तो अब वह घर जो है वह नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना। देखिए लेखक अपने घर के आसपास का जो वातावरण है उसका भी वर्णन कर रहे हैं। क्या, क्योंकि लेखक के नज़दीक में ही दूसरे कई सारे घर हैं, उनमें से एक लेखक के मित्र का घर है जो बंद पड़ा है। उसका कारण है कि उसका जो मित्र है वह रोजी रोटी कमाने के लिए कई सारे शहरों में घूमकर अब वह उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद अहमदाबाद में स्थायी रूप से रहने लगा है। उसके बाद का जो मकान है वह काशी बुआ का मकान है। जब तक वह जिंदा थी तब तक वे सुबह उठकर दालान या आंगन के भाग में वह रेत घड़ी लेकर सामायिक पूजा पाठ धार्मिक विधि जो है वह हर रोज़ किया करती थी। अब उनकी मृत्यु हो गई है, वहाँ कोई रहता नहीं है। उसके दालान में सिर्फ एक तोंद वाला जो बारोट है वह सोता हुआ मिलता। और उसके दूसरा जो घर है उसके पड़ोस में, उस घर का मालिक प्रौढ़ अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण कुंवारा था। अब जिन्होंने ये खरीदा है उन्होंने आसपास के लोगों के साथ आंगन के लिए झगड़ा किया दालान के लिए, और वह घर पुराना जब गिर गया तो अब नया घर बना है और वह नए दरवाजे के साथ नई दिशा में वह घर जो है वह बना। तो इतनी बात तो स्पष्ट है कि लेखक के आसपास के घर का जो वातावरण है वह जब खुद लेखक रहते थे उस समय का और अब वह बिल्कुल बदल चुका। तो लेखक कहते हैं कि इस तरह इस घर का वातावरण जो है वह सब कुछ बदल चुका है। फिर भी मन में ये लगता है कि आखिर इस घर को क्यों बेचे। पुराना है तो भी है तो पुश्तैनी घर। पुश्तैनी घर मतलब पीढ़ियों से चला आया। पुराना है लेकिन है तो पुश्तैनी घर। अगर इस घर को आखिर बेचा क्यों जाए।
और घर कोई 4 दीवारें या छप्पर वाला नहीं होता, एक सामान्य सा मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है और पैसे लेकर बेचा भी जा सकता है, परंतु घर, क्या घर को बेचा जा सकता है? नहीं, क्योंकि घर एक भावना है और भावना किसी प्रकार से बेची जा सकती नहीं है। घर न होने पर, यानी कि अगर गिर जाए जीर्ण होकर, तो भी घर की जो भावना है वह तो लेखक के हृदय के भीतर रहे, यही बच काफ़ी है। अच्छी तरह से लेखक ये बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मकान पैसे से बनवाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, लेकिन घर एक भावना है, उसे न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। और अगर जीर्ण होकर यह घर गिर भी जाता है तो लेखक के मन में यह भावना अच्छे तरह से बनी रहे, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि भले ही यह घर पुराना हो जाए, जीर्ण होकर गिर जाए, टूट जाए, परंतु यह घर जो है वह बना रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से यह घर आखिर बना ही रहना चाहिए, लेखक का ये विचार है। एक और भावुकता जो है हृदय के भीतर, वे क्या विचार कर रही है कि किसी भी प्रकार से ये घर आखिर बना रहना चाहिए। पुश्तैनी घर है, उसे बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि घर एक भावना है, परिवार है, उनके साथ अनेक अच्छी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो लेखक कहते हैं कि दूसरी ओर लेखक का मन एक ओर ये भावना प्रकट कर रहा है कि मकान है तो पैसे से बेचा जा सकता है, लेकिन घर नहीं बेचा जा सकता। दूसरी ओर मन ये कह रहा है कि आखिर ये पुराना घर जो है वह जीर्ण हो चुका है, और मैं जो विचार कर रहा हूँ वह सिर्फ एक कोरी भावुकता है। मन ये तर्क दे रहा है कि लेखक के मन में जो विचार आ रहा है वह सिर्फ एक प्रकार की भावुकता है और कुछ नहीं। यदि गांव में जाना ही नहीं है, रहना ही नहीं है, तो वहाँ का ये घर जो है उसे रखने का अर्थ क्या है? लेखक का मन एक ओर ये कह रहा है कि घर जो है वह किसी भी प्रकार से बना रहना चाहिए, दूसरी ओर मन ये तर्क दे रहा है कि अगर वहाँ पर रहना ही नहीं है घर में, तो आखिर उस घर को रखा क्यों जाए? क्या फायदा है उसका, क्या अर्थ है रखने का? हृदय भावुकता प्रकट करता है और मन जो है वह बौद्धिक अर्थ सामने प्रस्तुत करता है। और लेखक कहते हैं कि इतने सारे अच्छे पैसे मिल रहे हैं और अगर इन पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाए तो भी काम चल सकता है। क्या बात है? लेखक का मन क्या तर्क देता है कि पुराना है, गांव में रहने भी नहीं जाना है, तो ये कोरी भावुकता क्यों आखिर? अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं और इतने सारे पैसे जो है उनको फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाए तब भी काम चल सकता है, तो आखिर ये घर क्यों बेच न दिया जाए? और अंत में यह निर्णय लिया जाता है कि आखिर घर जो है वह बेच दिया जाए। तर्क वितर्क के बाद लेखक का मन एक और तर्क वितर्क दे रहा है, दूसरी ओर लेखक का हृदय भावुकता प्रकट कर रहा है, व्यग्रता, बेचैनी भी हो रही है लेखक। और अंत में ऐसी परिस्थिति में लेखक के निर्णय पर पहुंचते हैं कि आखिर घर जो है वह बेच दिया जाए। परंतु इस घर को बेचने से पहले सब भाई बहनों ने मिलकर यह निर्णय किया कि जब घर बेच ही देना है तो क्यों ना एक बार परिवार के साथ अपने उस पुराने घर में रह कर आते, वह पुरानी कुछ यादें जो है वह ताज़ा हो जाए। क्या निर्णय पर आया लेखक? घर को बेचने का। लेकिन बेचने से पहले लेखक इस निर्णय पर आते हैं कि एक बार हम सब भाई बहन जो है, सभी बच्चे, घर के बूढ़े बुजुर्ग जो है, बस सब हिल मिलकर एक बार क्यों ना ये पुराने घर में, गांव में एक बार रहकर आते हैं, सब एक बार मिलकर साथ में रह लें और इस
सोच के साथ, विचार के साथ अगर हमेशा ही ये घर निकाल देना है तो एक बार तो इस घर में हम सब रह ही लेते हैं, ऐसा लेखक और उसके भाई बहन बुजुर्ग जो है घर के, वह निर्णय करते, उस विचार पर आते और विचार करके वह गांव चले आते सबके साथ। और लंबे अरसे के बाद, सालों बाद, वह पुराना घर जो है वह बंद घर खुलता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सभी के सभी लेखक के परिवार वाले जितने थे, भाई बहन, लेखक, उसकी पत्नी, उसकी माताजी, वे सभी के सभी आखिर इस घर में, गांव में रहने आते हैं और कई समय से बंद पड़ा हुआ ये घर जो है वह खुलता है। देखते ही देखते सब परिवार वाले आ गए, छोटे बड़े परिवार वालों, परिजनों से ये पूरा का पूरा जो घर है वह गूंजने लगता है। गूंजना मतलब आवाज़ करना, बच्चों की किलकारियों से, उनकी मजाक मस्तियों से, और दूसरा कि सब परिवार वाले इकट्ठे हुए हैं तो वह बंद घर खुला और सभी छोटे बड़े परिवार वाले इस घर में रहने आ गए, परिजन, और फिर ये घर जो है वह गूंजने लगा, खुशखुशाल हो उठा। इस अवसर पर लेखक उसके एक मित्र को भी, नगरवासी, शहर में रहने वाला जो मित्र है, उसे भी इस गांव के मकान को देखने के लिए साथ में लेकर आए थे। लेखक को महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि जैसे पुराने दिन जो है वे वापस लौट आए हैं। क्या अनुभूति हो रही है लेखक को कि पुराने जो दिन है वे, ऐसा महसूस होने लगता है कि वे दिन वापस लौट आए। और दूसरा तो यह कि लेखक की माता उसके पिताजी की मृत्यु के बाद सामाजिक प्रसंग जो है, रीत रिवाज जो है, परंपराएं हैं, उनसे उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है। और उनकी पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माता करीब करीब एकदम उदास रहने लगी थी। लेखक को लगता था कि अब वे दिन गिन रही, मृत्यु के नज़दीक है। और पिताजी की मृत्यु के बाद लेखक की माता बिल्कुल ही उदास रहने लगती थी और इस घर के जितने भी सामाजिक प्रसंग थे उसमें वो हिस्सा लेती नहीं थी, विशेष रुचि बिल्कुल नहीं लेती थी। लेकिन उसकी माता भी इस घर में आकर सबके बीच में प्रसन्न रहने लगी। आगे भी मैंने उल्लेख किया कि लेखक के माता पिता ने खुद मेहनत करके ये घर जो है वह कच्ची माटी का जो बना हुआ था उसकी जगह पर ईंटें उसके पिताजी भर कर लाए, उसकी माताजी ने शहतीर तक ये तसले चढ़ाए और खुद मेहनत मजूरी करके ये घर बनाया था। तो जैसे ही इस घर में लेखक और उसका परिवार जो है वह रहने आता है तो लेखक की माता, जो लेखक के पिताजी की मृत्यु के बाद उदासीन रहने लगती थी, सामाजिक प्रसंगों में विशेष रुचि नहीं लेती थी, वह धीरे धीरे जो है वह प्रसन्न रहने लगी सबके बीच। और इस प्रकार हमने देखा कि आखिर सब मिलजुल कर गांव का ये जो घर है उसमें रहने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ जो है दोस्तों इस भाग की पूर्णाहुति करते हैं। अगला अंतिम भाग जो है वह हम आगे देखेंगे। थैंक यू।